हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर एकेडमिक। तो कैसे हो आप सभी लोग, और आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है दर्पण सूत्र। ठीक है, इसको हम पूरे को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए हमको। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, एक तो इस तरीके से पूछेगा। सेकंड इसमें पूछ सकता है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें पूछ सकता है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये 3 तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको तीनों का आंसर यही एक ही देना है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो सकता है कि अगर आपसे अवतल दर्पण का पूछेगा तो आपको अवतल दर्पण लेके चलना होगा, और उत्तल का पूछेगा तो आपको उत्तल दर्पण लेके चलना होगा। ठीक है, बाकी गोलीय दर्पण तो उत्तल और अवतल में से कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। हाँ, तो भाई हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं अच्छे से, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस दर्पण सूत्र की अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी व एफ के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन मैंने बोली वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी है। मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो देखिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण के लिए u v व f के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपने 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है, आपने ओनली वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के पीछे जो डेरिवेशन है, जो कहानी है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो u है वो है वस्तु की दर्पण से दूरी, और जो v है वो है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और f है फोकस दूरी। ठीक है, ये आपको पता है पहले से ही। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो बना कैसे। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए भाई, मैंने ये डायग्राम आपके लिए बना दिया है। अब इस डायग्राम को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक द्वारक लिया है, यानी कि अवतल दर्पण लिया है, जिसको मैंने एम एन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे इस द्वारक के लिए मैंने मुख्य अक्ष खींची है, जो कि ये वाली जो है ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है वो पी है, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इस मुख्य अक्ष पे कहीं अनंत पे हमारे पास एक वस्तु रखी हुई है ए बी। इससे एक किरण निकलती है, यानी कि जो किरण है, प्रकाश किरण, इससे टकराकर हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस ध्रुव पे गिरती है भाई। पहले तो इस ध्रुव पे टकरा के, यानी कि जो अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, इससे टकराते हुए उतना ही एंगल बनाती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, दूसरी जो किरण है वो यहाँ इस सेंटर पॉइंट, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से होते हुए आती है, और हमारे पास जो द्वारक है उससे टकराते हुए वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। ठीक है, और जब यहाँ पे दोनों किरणें जब जिस पॉइंट पर कटेंगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी, वहीं पे हमारे पास जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, वो बन जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको समझाया, जो कहानी बोली है, वो आपको यहाँ इसके नीचे लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, क्योंकि लिखने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे डेरिवेशन करवाने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आगे, तो देखिए इसका डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे परावर्तन के नियम से यहाँ पे लिखूँगा, परावर्तन
के नियम से, ठीक है, परावर्तन का नियम इसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल है ए पी बी, ठीक है, आप एंगल को ध्यान से देखिए, ए पी बी कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको लिख दीजिए एंगल ए पी बी। अब इस ए पी बी के बराबर कौन सा एंगल है आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ढंग से ध्यान से देखिए, कौन सा एंगल दिख रहा है भाई, बी पी बी डैश, ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो किरण हमारे पास जो ध्रुव से टकरा कर जा रही है वापस उसी माध्यम में लौट रही है, उतना ही एंगल बनाते हुए, तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए ना, हो गए कि नहीं, परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे बी पी बी डैश, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, तो एंगल बी पी बी डैश ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं समरूपता की, यानी कि कौन कौन से ट्रायंगल है वो समरूप है। तो देखिए यहाँ पे एंगल सॉरी आप ट्रायंगल देखिए ए बी सी को देखिए, यानी ए बी सी सॉरी ए बी सी, इसको देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा कौन सा त्रिभुज के, कौन सा त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, ए डैश बी डैश और सी। ध्यान से देखिए भाई हमारे पास ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा सा एंगल, ठीक है ना, ये छोटा सा त्रिभुज, ये दोनों समरूप है कि नहीं, क्योंकि भाई दोनों आमने सामने हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों बराबर हो गए बिल्कुल समरूपता की कंडीशन से, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए समरूप है, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिए समरूप है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो भाई इनकी जो भुजाएं हैं वो भी समरूप होंगी, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए बी जो भुजा है वो ए डैश बी डैश के जैसी है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे बी सी किसके जैसी है, ए डैश सी के जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी सी बटे ए डैश सी, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको दे दीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरा त्रिभुज, आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी को देखिए, पूरा ब्रैकेट यानी जो पूरा त्रिभुज है उसको देखिए ए बी पी, यानी कि इस त्रिभुज को देखिए आप पूरे को, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कौन से त्रिभुज के समरूप है, कौन से त्रिभुज के हैं, बिल्कुल इसके ए डैश बी डैश पी के, यानी कि ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिए समरूप की, ठीक है, ये क्या है समरूप है। भाई समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी समरूप होंगी, कौन कौन सी, ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी बटे भाई ये ए बी और यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश बराबर होंगी किसके, बी पी, ठीक है, कौन सी बी पी बटे ए डैश पी, ठीक है, ए डैश पी, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको दे देंगे हम समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए आप, यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है इसके, और यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है इसके, यानी कि जब लेफ्ट पार्ट बराबर हो गया तो राइट पार्ट भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी बटे ए डैश सी बराबर हो जाएगा बी पी बटे ए डैश पी के, ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 हमारे पास आ गया है। अब देखिए हमारे पास चित्र से, अब आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, जो समीकरण 3 है ना उसमें देखिए हमको चाहिए बी सी की वैल्यू, क्योंकि भाई जो बी पी है, बी पी कितना है, बी पी कितना है हमारे पास वस्तु की दूरी हो गई, ठीक है, और ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है
भाई इमेज की दूरी हो गई, यानी कि जो हमारे पास प्रतिबिंब है उसकी दूरी हो गई। लेकिन जो बी सी है, भाई बी सी हम इसको कौन सी दूरी बोले, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। तो हम बी सी को निकालेंगे पहले। तो बी सी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, बी पी माइनस सी पी। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, भाई पूरी टोटल जो लेंथ है ये बी पी माइनस कर सकते हैं पी सी। ठीक है, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। और ए डैश सी कैसे निकालेंगे, ए डैश सी, भाई ये दूरी कैसे निकलेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पी सी माइनस ए डैश पी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम करेंगे यहाँ पे चित्र से। तो देखिए यहाँ पे चित्र से, चित्र से देखिए, हमारे पास जो बी सी है, बी सी बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी पी माइनस पी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी पी माइनस पी सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ए डैश सी चाहिए। तो ए डैश सी कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ए डैश सी निकालना है तो यहाँ पे पी सी माइनस ए डैश पी कर देंगे तो हमारे पास ए डैश सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, पी सी माइनस ए डैश पी। तो हमारे पास ए डैश सी आ जाएगा। और ये जो समीकरण है इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं समीकरण 3 और 4। यानी समीकरण 4 जो है इसका मान हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि हम इधर की साइड इसको कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण 4 है उसको हम समीकरण 3 में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए बी सी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बी पी माइनस पी सी बटे, और ए डैश सी का मान रखेंगे पी सी माइनस ए डैश पी, तो ये हो जाएगा पी सी माइनस ए डैश पी। ठीक है, और बराबर में चल रहा है हमारे पास बी पी अपॉन ए डैश पी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास समीकरण 5। इसको आप समीकरण 5 दे दीजिए। ठीक है, अब जो समीकरण 5 है इसको हम देखने वाले हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको आपने पढ़ा है। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी को हम इसमें यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। अब यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है हमको। तो देखिए डायग्राम से, भाई बीपी है, ये बीपी क्या है, यहाँ पे देखिए बीपी क्या है हमारे पास, वस्तु की दूरी। और आपको पता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी मैंने इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे जो प्लस माइनस है उसकी गलती ना हो सके। तो बीपी क्या है हमारे पास, यू है, मैंने लिखा था यू क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। तो ये यहाँ पे वस्तु की दूरी है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी से u हमेशा माइनस आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे bp लिख देंगे माइनस u माइनस pc क्या है, ये देखिए pc क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। ठीक है, और यहाँ पे हम दूरियां लेफ्ट में ले रहे हैं इसलिए हम इसको माइनस लेंगे। ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं आर को हम क्या लिखते हैं, 2f, मतलब फोकस की दुगनी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2f। ठीक है, अपॉन यहाँ पे pc क्या है, वही 2f है हमारे पास, तो माइनस के 2f हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस चल रहा है, माइनस को लिख देंगे a डैश p क्या है, ए डैश पी, ये क्या है, फोकस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये फोकस नहीं है भाई, ये इमेज की दूरी है। ठीक है ना, ये इमेज की दूरी है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, वी से। और यहाँ पे सारी दूरियाँ हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियाँ होती हैं वो माइनस होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इमेज की दूरी जो कि वी है, और वी कैसा है, माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस बराबर बी पी क्या है हमारे पास, यहाँ पे बी पी था, इसको हमने लिखा माइनस यू, तो माइनस यू अपॉन
ए डैश पी क्या है, माइनस वी है तो माइनस वी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप कुछ नहीं करना है, बस इसका सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और देखिए यहाँ पे माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस वी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर u बटे v। अब इसको हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के uv प्लस 2fv, ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस के 2fu। ठीक है, इस u को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा uv। ठीक है, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको पूरे को एक तरफ लेके आ जाना है। तो देखिए इसको एक तरफ लेके आएंगे तो हम माइनस को दूसरी साइड कर देंगे और प्लस को एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2fv प्लस 2fu बराबर uv, और इस uv को उधर भेज देंगे प्लस uv। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ से 2, देखिए यहाँ पे करना क्या है हमको, सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। 2fv प्लस 2fu बराबर हो जाएगा 2uv। ठीक है, अब यहाँ से हमको 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो fv प्लस fu बराबर 2uv। ठीक है, अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा समीकरण 6। ठीक है, अब समीकरण 6 में क्या करना है हमको, देखिए अब हमको समीकरण जो 6 है उसमें हमको टोटल का यानी कि जो एफ वी यू है उसका हमको भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 6 में यू वी एफ का भाग देने पर, ठीक है, इसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। देखिए समीकरण 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बची थी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने समीकरण 6 में यू वी एफ का भाग देने पर। ठीक है, हमको प्रत्येक पद में यू वी एफ का भाग देना है। तो देखिए एफ वी बटे यू वी एफ प्लस एफ यू बटे यू वी एफ बराबर हो जाएगा यू वी बटे यू वी एफ। ठीक है, ये लिख दिया है हमने। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, एफ वी से हमको एफ और वी कैंसिल हो जाएगा, एफ यू से एफ यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे यू वी से ये यू वी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1/u प्लस 1/v बराबर में बचेगा हमारे पास 1/f, और यही होता है हमारे पास दर्पण सूत्र। क्या होता है, दर्पण सूत्र। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए यही दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए हार्दिक पांड्या। ठीक है, HP यानी हैंस प्राउड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन पूरा। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डेरिवेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।